तुम कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत कामयाब करे परवरदिगार आलम आपको। जी बेटा, आज हम आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझा रहे हैं। इसके लिए कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है। तो सिंपल सी बातें हैं, आपने कुछ बातें याद रख लेनी हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक तो ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके किसी दूसरे के पास जाते हैं तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसको देखें ज़ाहिर किससे किया गया, ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिग मीन्स रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। अब ऑक्सीडेशन अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी ना, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये बात याद रख लें कि वो गेन क्या करेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन का अमल होगा और एक चीज़ लॉस होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अभी आप ये वाली बात याद रख लें कि ऑक्सीडेशन का मायना क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मायना क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप क्या याद रखेंगे कि इसमें जैसा कि OL है, ठीक है, OL हमें नज़र आ रहा है कि OL है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर O मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन, L मीन्स क्या है, लॉस। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होगा हमारे पास रिडक्शन का, अगर हम देखेंगे तो उसमें ये 1 मिनट वीडियो में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, कि इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस, रिडक्शन मीन्स गेन। ठीक है, ये बात आप सबसे पहले तो याद रखेंगे। तो यहाँ हम अब आपको इन दो बातों को आपने याद रखना है, O को और L को, इसी तरीके से R को और G को। समझ आइए बात बेटा। यहाँ हमने आपको बताया, यहाँ भी ऑयल और उसका अलग अलग मायना बताया है, और नीचे साथ आपको इसकी डेफिनेशन बता रखी है। मीन्स क्या है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, रिडक्शन मीन्स गेन किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ रिएक्टेंट इन एनी रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिएक्टेंट के लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी रिएक्टेंट का। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। अभी देखिए चंद बातें हैं इसमें। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी ना, तो आप याद रख लें लॉस ऑफ, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसके साथ मिलकर ऑक्साइड बना देगा। तो जब गेन कोई भी ऑक्सीजन को करेगा तो समझे वो लॉस किसे करेगा, हाइड्रोजन को। और जो लॉस हाइड्रोजन को करेंगे तो मीन्स इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इससे क्या होगा, इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये अभी आप देखिएगा इक्वेशन में, हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। ये हमने सारा ऑक्सीडेशन का आपको बताया। ठीक है, अब बात है रिडक्शन की। इसके बाद रिडक्शन का हमें क्या करना है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो यकीनन गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक ही काम करेंगे। और डिक्रीज़ द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा। भला वो कैसे होगा, आप ये देखें यहाँ पर, ये ए कंपाउंड है, ए सब्सटेंस है, ए एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कहाँ, ये ए दूसरे पर आ गए, इसके ऊपर आप देखें प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है। मीन्स क्या होगा, प्लस के चार्ज का मायना क्या है कि इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन, और माइनस के चार्ज का मायना क्या है कि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये पहला पार्ट क्या है, ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो चुका है। और रिडक्शन क्या है, यहाँ रिडक्शन हो चुका है। यानी बात आपको वही याद रखनी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनों का आउटर मोस्ट में, जैसे कि आप आयनिक बॉन्ड में आपने समझा था कि आयनिक बॉन्ड में कैसे होता है,
when the outermost of the element lost the electron then attains the positive charge and if gain the number of electron then attains the negative charge। लेने वाला माइनस होता है। जी हमने थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी बताई है ताकि आपको पता चले कि ऑक्सीडेशन में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्या है इसमें बाय द स्पीशीज इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको आप कंसीडर कीजिएगा ज़रा, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम अभी इक्वेशन में बता रहे हैं। और क्या होगा, इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन हो जाएगा। रिडक्शन में इसी बात को पलटा दें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिक्रीज़ द ऑक्सीडेशन हो जाएगा नंबर और डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन हो जाएगा और इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। जी अब एजेंट की बात है। स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि एजेंट किसे कहा जाता है। तो एजेंट वो होगा जिसकी हेल्प में काम किया जाएगा, लेकिन एजेंट खुद मूव नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर कोई काम करने के लिए एजेंट रखे जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि विज़िट वीज़ा लेना है तो यहाँ से हमें एजेंट दे देगा लेके, अगर मैं टिकट प्लेन की करवानी है तो वो हमें एजेंट करवा के दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंट हमारे साथ जाएगा। तो एजेंट सिर्फ क्या करेगा, काम को ईजी करेगा। यानी कि अगर ट्रैवलर एजेंट है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा लेकिन ख़ुद नहीं साथ चलेगा। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में जो है और रिडक्शन में आप ये वाली बात याद रखेंगे कि जिसने ऑक्सीडेशन किया समझे कि क्या है उसका वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसने रिडक्शन किया वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एजेंट में नाम पलट जाते हैं। जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करने के लिए दूसरे का एजेंट मिलकर काम करेगा। जी अब ये नीचे तो वैलेंसीज़ का बता रखा है कि जब प्लस से माइनस की आती हैं, गेन और लॉस से आती हैं। यहाँ भी देखिए हमने आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फ़र्क क्या है। ये एक एक्स बता रखा है एलिमेंट और एक वाई बता रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन यहाँ समझाइए और ये पीछे हम आपको बता चुके हैं। जी आ जाए अब रिएक्शन पर। आप देखिए जिंक का रिएक्शन जब होगा कॉपर सल्फेट के साथ, ये जिंक है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्योंकि पॉजिटिव है और कॉपर भी पॉजिटिव है तो ये क्या आपस में एक्सचेंज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्या होगा, देखिए जिंक पर यहाँ क्या है, नॉट यानी ज़ीरो चार्ज है, लेकिन यहाँ देखिए प्रोडक्ट में देखिए जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ गया है। और इसी तरीके से यहाँ जिंक के ऊपर नॉट है, कोई चार्ज नहीं है, और वहाँ प्रोडक्ट में आप देखें कॉपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है। ऑक्सीडेशन में आपको बताया इंक्रीज़ नंबर हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक की यहाँ वैलेंसी नॉट थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ जिंक की वैलेंसी देखिए 2 हो गई है। इसी तरीके से रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर देखिए 2 थी और एंड में क्या, कॉपर की वैलेंसी नॉट हो गई है, मीन 0 हो गई, कॉपर की वैलेंसी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। गेन लॉस जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर हमें ये बातें चेक करनी है। तो आपको आया समझ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। इसी तरीके से नीचे जो इक्वेशन दे रखी है उसको भी आप देखेंगे गौर से। मीन्स हमें आपको बताना ये है कि बेटा आपने यही देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो बढ़ जाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट में जो है नंबर बढ़ गया है और कभी प्रोडक्ट में नंबर कम हो गया है और रिएक्टेंट में बढ़ गया है। इस बात का ख्याल रखिएगा। रिएक्टेंट कौन सा, हमारा ये वाला बिफोर जो है ये रिएक्टेंट है। ठीक है, एरो से पहले वाला ये रिएक्टेंट है और बाद वाला क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। जी देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ, तो उसने ऑक्सीजन को इससे रिमूव कर दिया और कॉपर अकेला रह गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर के साथ यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया, यानी रिड्यूस हो गया, रिडक्शन रिएक्शन है। मीन्स ये 2 किस्म के जो रिएक्शन हैं ये ऐसे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हैं और आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा। इसी तरह सेकंड ये नीचे वाली जो इक्वेशन दूसरी जिसमें हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, रिडक्शन लिखा है, यहाँ देखिए ये आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कितना बड़ा अच्छा खासा बड़ा ये कंपाउंड है और यहाँ देखिए यहाँ आके प्रोडक्ट में क्या है, ये ओनली आयरन रह गया। हाइड्रोजन देखिए क्या है, ओनली हाइड्रोजन है, यहाँ प्रोडक्ट में आके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी मिल गया। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ कम था और यहाँ देखिए वाटर बनाया तो ये ज़्यादा हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है और ये ऑक्सीडेशन है।
और वहाँ ऊपर क्या है देखें आप, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड है। और लेकिन क्या है, जब हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो ये अकेला कॉपर रह गया, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी कि ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। रिएक्शन के हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा और आगे तक आपको काम आएगा, एंट्री टेस्ट के अलावा भी आपको काम आएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कुछ बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। फ़ौरन फटाफट अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली छोटी सी वीडियो भी आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए और आपका लॉस ना हो। क्योंकि मेडिकल टेस्ट के लिए और वैसे भी आपको छोटी छोटी बातें जो है वो पता होनी चाहिए, और छोटा छोटा सा जो है एक एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।